ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़ ज़िल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्लज़ी दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजुम मुनीरा। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल क़रशील हाशिमिल अत्तय्यित तहाम्मी सय्यिदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन व लानतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन अज़लमु मिम्मन कतमा शहादतन इंदहु मिनल्लाह व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ान गिरामी क़द्र, मवालियान हैदर करार, आशिक़ान रसूल व आले रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुसलसल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र में आप मसाब हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अल्लाह जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल सुनकर खुश होवे और उनकी मुसीबतों में मसाब हो जाए। अल्लाह उन्हें दुनिया की हर खुशी नसीब फरमाए और हर गम से उन्हें दूर फरमाए। और जिन घरों में हुसैन का तज़किरा हो रहा है, अल्लाह उन घरों को तमाम आफ़तों से महफूज फरमाए। अज़ान मोहतरम, आगाज़ है वही मौजू जो हमारा चल रहा है। कुछ की कुछ बची हुई बातें, अभी मौजू आगाज़ नहीं होने पाया कि इत्तेफाक से मौजू तब्दील हो गया। लिहाजा चंद बातें आपके सामने और बड़ी मखसूस बातें गुज़ार करने की सआदत हासिल करूँगा कि अल्लाह कुरान मजीद में सूरह बक़रा में 140वीं आयत में कहता है, वमन अज़लमु मिम्मन कतमा शहादतन इंदहु मिनल्लाह वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। कि उससे बड़ा ज़ालिम कौन होगा, उससे बड़ा ज़ालिम कौन होगा। बहुत तवज्जो, कि उससे बड़ा ज़ालिम कौन होगा कि जो एक गवाही को छुपा रहा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इधर मुतवज्जो हो जाए। ये ज़ालिम मोहतरम, इससे बड़ा ज़ालिम वमन अज़लमु मिम्मन कतमा शहादतन इंदहु, कि उससे बड़ा ज़ालिम कौन होगा कि जिसने शहादत को छुपा लिया। कौन? शहादत को छुपा लिया। इंदहु, कैसी शहादत कि जो अल्लाह की जानिब से आई थी। मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से। तो अज़ीज़ो, बस एक ही शहादत है कि जो अल्लाह की जानिब से आई थी और उसे छुपाया भी गया है। अब वो शहादत कौन सी शहादत है? कह लगे वो शहादत है शहादत विलायत मौलाए कायनात, यानी अशहदु अन्ना अलीयन वलीयुल्लाह को छुपा लेना। जो अशहदु अन्ना अलीयन वलीयुल्लाह को छुपा ले जाए वो कौन है? कह लगे बड़ा अज़लम है। क्यों बड़ा अज़लम है? कि इसलिए बड़ा अज़लम है कि उसने जिस्म को जिस्म की जगह पर रखा, रूह को रूह की जगह पे नहीं रखा। अज़ान मोहतरम, ये जिस्म क्या है, रूह क्या है, मैं उस फ़लसफ़े को बयान कर चुका। आ जाइए, मैं जिस्म और रूह आपके सामने बयान किए देता हूँ कि रिसालत में आपने सरकार ने इरशाद फरमाया कि अना तंज़ीलुल कुरान या अली अंत तफ़सीरुल कुरान, कि ए अली मैं तंज़ील कुरान हूँ, तू तफ़सीर कुरान है। फिर उसके बाद पलट कर इरशाद फरमाया, या अली अना जसदुल कुरान व अंता रूहुल कुरान, ए अली मैं कुरान का जिस्म हूँ, तू कुरान की रूह है। अज़ान मोहतरम, क्या फरमाया? अना जसदुल कुरान व अंता रूहुल कुरान, कि मैं जो कुरान का जिस्म हूँ और तू कुरान की रूह है। भाई, मैं तंज़ील कुरान, तू तफ़सीर कुरान, मैं जसद कुरान। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि मैं तंज़ील कुरान हूँ, तू तफ़सीर कुरान है। अब अज़ान मोहतरम, समझ में आया मुसलमानों को इख्तिलाफ
तंजील कुरान में नहीं है, तफसीर कुरान में है। भाई अख्तलाफात सारे काहे में है, तफसीर ही में तो है ना। भाई तंजील में किसी को एतराज़ नहीं है, सब मानते हैं। अक़ीमुस्सलात कह लगे अक़ीमुस्सलात, आतुज़्ज़कात आतुज़्ज़कात, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, भाई सब मान रहे हैं। भाई कहाँ पे आके सारा झगड़ा शुरू हो जाता है? भाई सब मानते हैं या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता। सब ने लिखा है कि भाई कोई ऐसा काम था कि अगर रसूल अल्लाह वो ना करते तो कार रिसालत एक पल्ले में थी, वो काम इतना गिरा कद्र था कि एक पल्ले में। अब जो झगड़ा हुआ है सब मानते यही है, झगड़ा बस यहीं पे आकर है कि वो काम कौन सा काम था। अल्लाह अकबर। तंजील कुरान में कोई झगड़ा नहीं है, तावील कुरान में झगड़ा है। तंजील कुरान में कोई इख्तलाफ नहीं है, तावील तफसीर कुरान में इख्तलाफ है। और रसूल अल्लाह ने क्या फरमाया? अना तंजीलुल कुरान व अंता तफसीरुल कुरान। भाई मैं तंजील हूँ, तू तफसीर है। क्या फरमाया? अना जसदुल कुरान व अंता रूहुल कुरान। ऐ अली, मैं जो हूँ वो बदन हूँ कुरान का, और तू जो है वो कुरान की रूह है। बहुत तवज्जो चाहता हूँ कि तू रूह है। फिर आगे बढ़ के इरशाद फरमाया, या अली अंता बेमंजिलत रासी, कि अली तेरी मिसाल ऐसी है जैसे मेरे बदन पे मेरा सर। अल्लाह ज़रा बेदार हो जाए, आमादा हो जाए। कह लगे तेरी मिसाल ऐसी है कि जैसे मेरे बदन पे ये मेरा सर, भाई मेरे सर की सी मिसाल तेरी है। अब अगर कोई आगे बढ़ जाए और बढ़ने के बाद कहे कि भैया हमें आपके बदन से मोहब्बत है, सर से नफरत है, भाई हमें आपके बदन से मोहब्बत है, आपके सर से नफरत है, हम इस जिस्म से इस सर को अलग कर देंगे। अगर कोई आगे बढ़ जाए और बढ़ने के बाद कहे कि भैया जिस्म से मोहब्बत कर रहे हैं, सर से नफरत है, हम सर को अलग करना चाहेंगे। भैया जब सर को अलग करोगे, इसी को तो कत्ल कहते हैं। तो मुझे कहने दीजिए, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अलीयुल वलीयुल्लाह नहीं कहता, वो असल में मोहम्मद का कातिल है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ान बेहतर कर लगी क्या ना और अजीजों, या भाई गर्मी, या गर्मी, या गर्मी बड़ी सख्त है। थोड़ा थोड़ा अगर खिसक आए, सिमट आए तो गुफ्तगू करने में भी आसानी होगी और लुत्फ़ भी आएगा इंशाअल्लाह। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। फ़ैज़ान मोहतरम क्या कहा कि अना तंजीलुल कुरान वंता तावीलुल कुरान, मैं कुरान की तंजील हूँ, तो कुरान की तफसीर है। अना जसदुल कुरान वंता रूहुल कुरान, कि मैं कुरान का जिस्म हूँ, तू कुरान का, बहुत तवज्जो, तू कुरान की रूह है। अंता बिमंजिलत में रासी, तेरी मिसाल सर की सी है, यानी जैसे मेरा सर। अजीज़ों याद रखिएगा, अली के सिलसिले में बहुत तवज्जो चाहूँगा। अली के सिलसिले में दो लोग ऐसे नज़र आए कि जिन पर अली की मार पड़ी। भाई अब तक तो बहुत बड़े बड़े ज़ाकिरों का इम्तिहान लिया है ना, आज सूरत वालों तुम्हारा इम्तिहान है। आज तुम्हारा इम्तिहान, बहुत इम्तिहान लेते हो ना, आके पूछे। अब ये कैमरा मेरे सर की मुसीबत बन जाता है यार। ये सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई ये दूर तक पहुँचा दोगे। भाई अगर कोई ऐसी बात होती है कि मैं पेश नमाज हूँ, पढ़ के जाना तो नहीं है ना। अगर चेमी गोइयाँ भी बाद में होती रहेंगी तो मैं कुछ ना कुछ लीपा पोती कर दूंगा, लेकिन ये कैमरा ऐसा रहता है ना, ये बाद में इसकी लीपा पोती हो नहीं पाएगी। है जो छप गया वो छप गया। जैसे भी मौला माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला माज़ल्ला माज़ल्ला, ये बात इसलिए कह रहा हूँ, खाकम बदन खाकम बदन खातम खाकम बदन, चूँकि रिकॉर्ड हो गया इसलिए मैं इसको तस्हीह कर दूँ अपनी, और मौला मैं बचाए। अभी जैसे मेरे मुंह से जुमला एक निकल गया, ज़बान सबकत कर गई, पढ़ते पढ़ते होता है कि जी साहब जो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में मसाब मैंने कहा, लेकिन मैं उसकी तशरीह नहीं कर पाया कि मौला हुसैन के गम से जो खुशी हो रहा है। भाई खुश नहीं हो रहा है, खुश होने से मतलब ये कि हमारे दिल को ठंडक मिलती है मौला हुसैन का गम करके। दुनिया गम से दूर भागती है, लेकिन मौला हुसैन का गम हमारे दिलों की राहत है।
मैंने इस जुमले को सही कर दिया, चूँकि गलत जुमला गालिबन इसी तकरीर में रिकॉर्ड हुआ, इसलिए उस जुमले को मैंने तस्हीह कर दिया। ये जो रिकॉर्डिंग है, तो अब बड़े बड़े इम्तिहान ज़हीर साहब सरकार यही होता है ना। आज 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 पहला दिवस थे, जो ही ले उछू के ऊँचे भाई, यही होता है ना। क्या पहुँच गए मुगली सराय, कल लगे पर टेस्टिंग पे जा रहे हैं आज। अब मैं आपके दरमियान भी आज आपकी टेस्टिंग है। साल 1.5 साल 2 साल से मेरे टेस्ट बड़े लिए आपने, आज आपकी टेस्टिंग कर रहा हूँ। ये माइक चल नहीं रहा है और आवाज़ मेरी ख़राब भी किया दे रहा है, लिहाजा अब मैं पहुँचा पा रहा हूँ। रुक यही मैं बंद कर देता इसको, मैं मसाइब में खोल लूँगा। है आ रही है ना, आवाज़ आ रही है? देखिए अब इसके अंदर ख़राब आ रही थी, अब अच्छी आ रही है। रहने दो तालिब भाई, कटवाटवा दो। सच में नहीं आ रही है, सच में नहीं आ रही है। चले मैं पहुँचा देता हूँ, मैं पहुँचा देता हूँ। क्या लगेगा जी साहब? देखिए अली, आज आपका इम्तिहान, हमेशा आप टेस्टिंग पे डालते हैं, आज आपको टेस्टिंग पे डाले देता हूँ। बड़े बड़े को इम्तिहान लिया है ना आपने। कि भैया अली के सिलसिले में 2 लोग हैं, एक उन पे कि जिन पे अली की फजीलत की मार पड़ी, एक वो थे, एक गिरोह वो था कि जिन पर अली की तलवार की मार पड़ी। हाय 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 भाई, एक गिरोह वो था जिस पर फजीलत की मार पड़ी, एक वो था कि जिस पर तलवार की मार पड़ी। फजीलत की मार किस पे पड़ी? कल लगे उस पे पड़ी जब रसूल अल्लाह ने सबको मदीने बुला लिया, हुजरे बना दिए, मस्जिद के अंदर सबके दरवाजे खुलने लगे, सब बड़े खुश कि हमारे से बड़ा पाकीज़ा कौन, हमारे से बड़ा तैयब व ताहिर कौन, हमारा दरवाज़ा तो मस्जिद में खुलता है। अल्लाह ने कहा या रसूल अल्लाह सबके दरवाजे बंद करवा दो, इल्ला अली सद्दल बाब इल्ला बाब, सारे दरवाजे बंद हो जाए सिवाय अली के दरवाजे के। एक आगे बढ़ गया, बढ़ के कहता है या रसूल अल्लाह छोटी सी खिड़की रख लूं। कहा या रसूल अल्लाह छोटी सी खिड़की रख लूं। रसूल अल्लाह ने कहा बंद कर। फिर पलट के कहता है या रसूल अल्लाह आपसे बड़ी मोहब्बत है, छोटा सा सुराख रख लूं ताकि आपको आता जाता देखता रहूं। रसूल अल्लाह ने कहा भैया ये बंद कर दे, ना खिड़की चलेगी। हाय हाय हाय, कुछ कह रहा हूं। कल लगे ये सुराख भी बंद कर दे, कल लगे आपकी मोहब्बत में है, मैं आपको आता जाता देखता रहूंगा। अल्लाह अकबर। अब रसूल अल्लाह का जुमला सुनिएगा, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुछ कहना चाह रहा चले कि आपको आता जाता देखता रहूं, क्या आपको आता जाता देखता रहूं। रसूल अल्लाह ने कहा हमें भाई एक ही दरवाजा खुला है ना, किसका दरवाजा? कल लगा अली का दरवाजा। कहा या रसूल अल्लाह इस सुराख से आपको आता जाता देखता रहूंगा। रसूल अल्लाह ने कहा हमें आता जाता देखने की जरूरत नहीं है, हम आते हैं तो काबे में, जाते हैं तो मस्जिद से। हाय हाय हाय, हमें आता जाता देखने की ज़रूरत नहीं है, अपना आना देख, अपना जाना देख। और इस्लाम ने कानून बना दिया जन्नती वही है जो रसूल अल्लाह पे आए तो ईमान के साथ, जाए तो ईमान के साथ। अब ये ना देखना कौन ईमान के साथ आया है, ईमान के साथ आने वाले बहुत थे। कमाल ये नहीं है कि ईमान के साथ आया, कमाल ये है ईमान के साथ गया कौन। अल्लाह जाने क्या सुन रहे हैं। मैंने कहा ना टेस्टिंग पे लगाऊंगा भैया, हाँ इसीलिए तो निगाहें मैं सब पहुंचा पाया। अब आप कहेंगे कि भाई आए अली गए अली, और रसूल अल्लाह कह दिया। हमारे रसूल से कोई अली अलग है क्या? ये तो हिकमत परवरदिगार थी। अव्वलमा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने एक ही नूर से तो खल्क़ किया है। अना व अलियुम मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हैं। अना व अलियुन, कि मैं और अली एक ही शजरे के हैं। सारी कायनात अलग शजरे की होगी, जो मोहम्मद का शजरा है वही अली का शजरा है, जो अली का शजरा है वही मोहम्मद का शजरा है। अब आप भी नहीं समझे तो समझ लो, अल्लाह मुबाइला में बुला रहा है, रसूल तेरे बच्चों को लेकर आना, अल्लाह रसूल तेरे बच्चों को लेकर आना। लेकिन रसूल अपने बच्चों को लेकर नहीं पहुंचे, अली के बच्चों को लेकर पहुंचे। मिलकर बोलो, मिलकर बोलो, मिलकर बोलो।
भैया हाथ खुले रहे, हाथ बंद ना करना। मैंने कभी पढ़ा था हाथ बांधना मोमिन की अलामत नहीं। भाई मैं खोलूंगा नहीं, मुझे मालूम है खलीफा महल्ले में पढ़ रहा हूं। भाई मुझे एहसास है, रुक जाइए 2 मिनट, कह लगे हाथ ना बन जाए, हाथ खुले रहना, इसलिए कि अल्लाह ने कहा है हाथ मोमिन नहीं बांधता। अल्लाह ने क्या कहा, अल मुनाफिकून वल मुनाफिकून यामुरूना बिल मुनकर व यनहौना बिल यामुरूना बिल मुनकर व यनहौना अनिल मारूफ व यकबज़ूना बाज़ुम बाज़ यकबज़ूना ऐदियहुम, सूरह तौबा है, जाके पढ़ लो कि भाई मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें वो हैं कि जो रसूल की बारगाह में आते हैं ना, हाथों को बांध लेते हैं। पता चला हाथ को बांधना मोमिन की अलामत नहीं है। सुनो सुनो सुनो, अल्लाह अकबर, कुछ कह रहा हूं। भाई मुझे एहसास है खलीफा महल्ला है, लेकिन पढ़ने इसलिए आया हूं कि हमने देखा है खलीफा के मोहल्लों में भी कुछ कुछ ऐसे थे। भाई कुछ ऐसे थे। भाई अबू ज़र कौन से महल्ले में रहते थे? हाय 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 हाय। भाई बुलाया गया ना, बुला के क्या कहा गया कि लगे रात की तारीकी में छुप के। भाई आप लोगों ने दाद नहीं दी, आप ही रहने वाले हैं असद भाई, सब वहाँ दाद दो ना दो, यहाँ दाद लिए मैं रहूँगा नहीं, हाथ उठा देना। कल लगे भाई क्या हुआ? कल लगे कि 2 थैलियाँ भेज दी और भेज के कहा कट। कल लगे क्या बात है, कौन है? कल लगे हुकूमत की तरफ से आए हैं, एहतियात बहुत, अल्फाज बहुत एहतियात। मेरी आप सब रूह जान है, जिसकी जो रूह जान हो, मेरी तो आप रूह जान है। मैंने कह दिया, जो पहुंचा पहुंचा, नहीं पहुंचा तेरा मुकद्दर। कल लगे कि जी साहब क्या हुआ? कल लगे कि भैया क्या हुआ? खटखट कौन? कल लगे हम आए। अच्छा क्या बात है? कल लगे कि ये थैली इतनी बड़ी सोने की, अशरफियों की, दिरहमो दीनार की भरी हुई। कल लगे लीजिए। कल लगे काहे की अता में भाई, किस मोहब्बत में? कल लगे दूसरी भी रख लीजिए। कल लगे भाई अभी एक नहीं बताया, दूसरी भी दे रहा है। कल लगे भाई एक काम करना है। कल क्या करना है? कल लगे अली अली बन कर देना है। हाय 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 हाय। कल लगे अली को छोड़ देना है। अबू ज़र ने डांट के कहा चल भाग, अपनी दौलत अपने पास है। अरे क्या अली इतना सस्ता है कि 2 भैलियों में बिक जाए? अली इतना सस्ता है कि 2 थैलियों में बिक जाए। अली, अब जुमला सुनना, क्या अली इतना सस्ता है कि 2 थैलियों में बिक जाए? और तूने अबू ज़र को इतना कमज़र समझा है कि अली को बेच ले। चल अपना काम कर, जाके अली को खरीदने आया है, अली को बेच दो। अब जुमला सुनिएगा हजरत अबू ज़र का। अरे मैं क्या, तू क्या, तदीर खड़ी रो रही थी। अली जब ये वाकया बयान कर रहे थे ना, अली रोते रोते कहते हैं भाई जब ये 2 थैलियां अबू ज़र ने वापस किए ना, अबू ज़र के पेट पर फाके से पत्थर बंधा हुआ था। जब ये 2 थैलियां अबू ज़र ने वापस की है, भाई कमाल इश्क देखो। और क्या कहा, ये तो 2 थैलियां हैं, अगर सारी दुनिया की दौलत लाके मेरे कदमों में डाल दे और डाल के कहे एक लम्हे के लिए अली को छोड़ दे, दुनिया को लात मार दूंगा, अली को न छोड़ूंगा। यो बोले सलामत रखे, शादो आबाद रहो। कह लगे भाई तो भैया रात में लगाना बेटा, रात में जी यार तुम्हारे नारे टाइम बढ़ा देंगे, लोग कह देंगे मौलाना ने घसीट दी। भले दाद पे इख्तिफा कर लो, है ना? हाँ दाद पे इख्तिफा कर लो ताकि मैं पहुंचा सकूं, वरना बात मुकम्मल ही शायद नहीं हो पाएगी। वो जो मैंने टेस्टिंग पे आपको लगाया है। कल लगे जी साहब क्या हुआ? कल लगे कि अबू ज़र का कमाल ये नहीं है
कि अबू ज़र ने वापस कर दिया। कमाल ये है कि पेट पे पत्थर बंधे थे तब अली को नहीं बेचा। अब तोलो, लगाओ मीज़ान, लगाओ तराजू, रखो कांटा, खड़े होके तोलो तो सही। अरे अबू ज़र के कदमों, अली की बात तो दूर, अबू ज़र के कदमों से लिपटी हुई खाक का जर्रा बना के तो दिखा। वो जर्रा तो बन जा। कल के बच्चे भूखे, बेगम भूखी, खुद भूखे, और 2 थैलियां किसे कहते हैं भाई, कर लगे अटला मड़े छे बापू। आय 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 आय, कुछ कह रहा हूं, अली को ना बेचना। भाई वहां क्यों नहीं मजलिस में गया? कर लगे वहां 5 रुपए का तबर्रुक का पैकेट था। आय हाय, अच्छा जिसपे पड़ती है वो कराता जरूर है। मौलवी की गर्दन पे खंजर चलता है तो बड़ी वाह 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 वाह। अब तुम्हारे पे चला दिया तो सन्नाटा। सलवार पड़ा मोहम्मद और आले मोहम्मद, तो ये कौन सी बात है भाई? बोलो ना, कल साहब अली 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 बहुत बला। तो अली वो है, अली वो है जिसपे 2 तरीके के लोगों की मार पड़ी, एक फजाइल और एक पे तलवार की मार। फजाइल पे समझ गए। अब दूसरी फजीलत जो थी वो ये थी, कल के भेजा रसूल अल्लाह ने कि जाओ जाके सूरे की तबलीग कराओ, सूरे की तबलीग कराओ। सूरे तौबा भेजा, कल के जाओ सूरे तौबा लेके चले और तबलीग करने के लिए, सूरे की तौबा तबलीग करने के लिए। एक मरतबा जिस रास्ते में पहुँचे, रसूल अल्लाह ने कहा अली तुम जाओ जल्दी से और वो सूरा लो, आयतें लो, वो कुछ कलिमात लो, और लेने के बाद तुम तबलीग करो और उन्हें वापस भेज दो। कल लगे पहली बार फजीलत मिली थी, वो भी ले ली गई बहुत धीरे धीरे। पहली बार फजीलत मिली थी, वो भी ले ली गई। बरहम हो के आ गए, और बरहम हो के आके रसूल अल्लाह के करीब आके पूछते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब यार ये माइक और ये सब डिस्टर्ब कर देता है। सुनिए भाई, अब सुन लीजिए। कल लगे भैया छीनी क्यों, आयतें क्यों छीनी? कल लगे मैंने नहीं छीना, बरहम किस पे हो रहे हैं भाई? डालना तुम जानना, ये वीडियो मुझसे नहीं लेना देना इसका। कहने लगे कि भैया ये छीनी क्यों आयतें? कहने लगे मैंने नहीं छिनवाया। किस पे बरहम हुए? नबी पे। गुस्सा किस पे कर रहे हैं? नबी पे। अब जुमला आएगा। कहने लगे मैंने नहीं, जिसकी थी आयतें उसने कहा तुम जाओ या तुम जैसा जाए। भाई बरहम बरहम बरहम, गुस्सा किस पे निकाल रहे हैं? गुस्सा किस पे? अरे बोलो भाई तालिबे, गुस्सा किस पे? पूरी कलेजे की ताकत लगा रहा हूं, आवाज बैठ गई है। क्या लगे निकाला गुस्सा रसूल अल्लाह पे। भाई मैंने अली की बारगाह में भी देखा, एक आने वाला आता है, आने के बाद कहता है या अली मैं आपका चाहने वाला। अली ने कहा नहीं, चाहने वाला नहीं है। उसने कहा मैं चाहने वाला। अली ने कहा नहीं तू चाहने वाला नहीं है। फिर अली ने कहा कि तू चाहने वाला। उसने कहा मैं चाहने वाला। अली ने कहा चाहने वाला नहीं। अली ने जब 4थी मरतबा उसने कहा मैं चाहने वाला, अली ने कहा जाके अपना शजरा देख। भाई बस कयामत है। कह लगे जाके अपना शजरा देख। एक मरतबा कहता है या अली मैं मोहब्बत करता हूं, आप मुझे मेरा शजरा बता रहे हैं। कहने लगे तू समझा नहीं, अरे जिसको 3 मरतबा, जो 3 मरतबा अली की बात ना माने। हाय हाय हाय। अब आएगी वो मंजिल इंशाल्लाह, बाद में पढ़ूंगा। मेरा मिजाज ही ऐसा है, बड़ी बातें यहाँ पढ़ दूँ, अब यहाँ पे रुके रहना। अब यहाँ से आगे बताऊंगा अली के चाहने वाले कैसे होते हैं, आएगी बड़े अशरे में इंशाल्लाह। मरकज़ में पढ़ दूंगा ये बात, ये मरकज़ की थी, मैंने सुना दिया। कहने लगे साहब जिस पे फ़ज़ाइल, जिस पे तलवार पड़ी, फ़ज़ीलतों की तलवार। लीजिए साहब, अब तीसरी बात, आयतें ले ली गई। तीसरी बात, जब हिजरत पे सुलाने का मसला आया, सुलाने का मसला आया, अली अलैहिस्सलाम से कहा सो जाओ। अली सो गए। अली से कहा सो जाओ, अली अलैहिस्सलाम सो गए। लेकिन पूरी ज़िंदगी में जिस अली ने कभी अगर नहीं किया, मगर नहीं किया, अब क्यों, तब क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसे नहीं, चुनांचे, अगर, मगर, तब, कहाँ, कहीं, कुछ, हाँ, नहीं, कोई रसूल के हुक्म पे ये अल्फाज इस्तेमाल करने वाला अली आज लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है कि मेरे सो जाने से
अगर मैं सो जाऊं, अगर 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 मैं सो जाऊं, जिसने सारी जिंदगी अगर मगर कुछ नहीं कहा, वो अली आज कह रहे अगर मैं सो जाऊं तो आपकी जान बच जाएगी। ये सारी जिंदगी हाँ 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 लब्बैक 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 करने वाला ये लफ्ज़ अगर क्यों इस्तेमाल कर रहा था? अली ने लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करके बता दिया, जमाने वालों याद रखना, नबी की जान सोने वाले ने बचाई है, रोने वाले ने नहीं बचाई। कल लगे फजीलत की बात पड़ी ना, कल लगे जब मसला आया अखुवत का, भाई बनाने का, तो रसूलुल्लाह भी बुजुर्ग थे, उतने बुजुर्ग नहीं थे बुजुर्ग थे और उतने नहीं थे। हाँ कल आप हंस रहे हैं, पता नहीं मैंने क्या कह दिया, क्या समझ गए आप? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। कल लगे कि जब अखुवत की भाई बात आई तो सबको एक दूसरे को एक का भाई बना दिया, सबके कैरेक्टर को देखा, सबके जिस्मों को देखा, सबकी रूहों को देखा, जो जैसा नज़र आया उसको वैसे के हाथ में हाथ दे दिया। कल भैया इसको इसका है, इसको इसका भाई बना दिया, बहुत तवज्जो, इसको इसका भाई बना दिया और इसको इसका भाई बना दिया। भाई कुछ कह रहा हूँ, कल लगे तो जैसा था आप जो समझ गए, कल लगे भाई बना दिया। और जब अली आखिर में खड़े थे, ये ऐसे सर झुकाए, कल लगे या अली आज सारे भाई भाई बन रहे हैं, तुम क्यों खामोशी से खड़े हो? कल लगे या रसूल अल्लाह सबको सबका भाई बना दिया, अली खाली रह गया। कल लगे मैंने जो जैसा था उसको वैसा भाई बना दिया, तू मुझ जैसा मैं तुझ जैसा। अंता आखिर दुनिया वाला आखिरा, तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। अल्लाह अकबर। अब भाई एक वो था जिसमें फजाइल की मार पड़ी, अब एक दूसरा कौन है? कल लगे दूसरा वो है कि जिसमें तलवार की मार पड़ी। कल लगे कौन? भाई यजीद से देखते चले जाए, क्या ऐलान कर रहा था जब काफिला पहुंचा? बदर वाले होते, ओहद वाले होते। इसका मतलब ये हुआ किसी के सर पे अली की तलवार पड़ी है, तभी तो शाम के दरबार में यजीद को याद आ रहा है ना। हाय 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 हाय, मैं इम्तिहान, तुम्हारा इम्तिहान है ना। कह लगे साहब काश ओहद वाले होते, काश बदर वाले होते, काश 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 होते। अल्लाह पर क्यों ये कह रहा है? कह लगे किसी के मामू को मारा, किसी के बेटे को मारा, किसी के चचा को, किसी के भाई को, किसी के दादा को, किसी के ताया को, किसी के ससुर को। आय हाय अल्लाह अकबर। अब जुमला कहने जा रहा हूं भाई, जिस पर फजीलतों की मार, अब जुमला सुन लीजिए, जिस पर अली के फजीलतों की मार पड़ी थी उसकी बेटी अली से लड़ने आ गई। हाय 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 भाई, जिस पर फजीलतों की मार पड़ी थी उसकी बेटी अली से लड़ने आ गई, जिस पर तलवार की मार पड़ी थी उसका बेटा अली से लड़ने आ गया। कल कभी जंगे जमल जंगे सिफीन नहीं मालूम, इसीलिए तो मैंने कहा था टेस्टिंग पे लगा रहा हूँ भाई, इस पे मजमा खड़ा हो जाता है। हाँ, बेटी जमल और सिफीन, बेटा जिनके तलवारें पड़ी है ना, जिनके घरानों पर, अब तारीख पे तुम ढूंढो कौन कौन को मारा है अली ने, जिन पर तलवारों की ज़रबें पड़ी थी उसका बेटा आया था लड़ने अली से, और जिसमें फजीलत की मार पड़ी थी उसकी बेटी आई थी। अब बात बेटी की आई है और कह जाऊँ माइक बंद, और मैंने आते ही वहाँ नीचे चेक भी कर लिया है कि भैया धीरे धीरे बोलूँगा तो ऐसा नहीं, और ये घर भी सारे अपने ही है। असद भाई आप लोग कोई नहीं, सामने अपना ही घर है ना? ओ भैया हाँ इधर देखो ना भाई, हाँ कल पता नहीं क्या कल लगे भाई ये घर सबने। तो अब सुन लिए, कल लगे कि भाई ऐसा है, जब बात बेटी की आई है, सुन लीजिए अज़ान मोहतरम, बहुत तवज्जो। कल लगे अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर कहा, अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा कि जब हशर का मैदान होगा ना तो शौहर अपने ज़ौजा को नहीं पहचानेगा। ये मैं अभी निकाल नहीं पाया, शायद ये फ़ारसी की किताब दिखाऊंगा। पहली बार सुन रहे हो सूरत वालों तो बोल देना, बहुत सुना होगा, पहली बार सुन रहे हो। अल्लाह कुरान में कहता है, बहुत इत्मीनान से, बड़ी अच्छी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। कल अल्लाह कहता है कुरान में कि शौहर अपनी ज़ौजा को नहीं पहचानेगा। यही सुनाया जाता है ना, सारे मौलवी यही कह के डराते हैं ना
कि भाई हशर के मैदान में बाप बेटे के काम नहीं आएगा, बेटा बाप के काम नहीं आएगा, माँ बेटे को नहीं पूछेगी, बेटा बाप को नहीं पूछेगा। तो अब कुरान मजीद के अंदर है कि शौहर अपनी ज़ौजा को नहीं पहचानेगा। ठीक है ना जी साहब। तो अब इमाम मासूम से पूछा गया, मौला वो कौन सा शौहर है जो ज़ौजा को नहीं पहचानेगा? कहने लगे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है जो सफ़ूरा को नहीं पहचानेंगे। सफ़ूरा कौन है? कहने लगे नबी की बेटी है, नबी की ज़ौजा है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी है सफ़ूरा। और ज़ौजा किसकी? जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हैं सफ़ूरा। तो क्यों नहीं पहचानेगा? कह लगा इसलिए नहीं पहचानेगी कि सफ़ूरा ज़राफ़े पे बैठ के मूसा के बाद उनके जो वसी थे ना हज़रत यूशा बिन नून, उनके मुकाबले में आ गई थी, इसलिए मूसा सफ़ूरा को नहीं पहचानेंगे। मूसा सफ़ूरा को नहीं पहचानेंगे। भाई सफ़ूरा कौन? कह लगे नबी की बेटी, नबी की ज़ौजा। अब ज़रा सोचिए तो सही, अगर नबी की बेटी नबी के वसी से लड़ने आ जाए, ज़राफ़े पे बैठ के आ जाए, तो नबी पहचानेगा नहीं। तो जब नबी की बेटी को नबी पहचानने से इनकार कर देगा तो फिर उम्मती की बेटी की तो औकात क्या है? भाई डरना नहीं, बुलंदतरीन सलावत पढ़े मोहम्मद। हाँ हाँ कर लगा जी साहब, क्या हुआ? मुख्तसर कर दिया मैंने। कर लगे मन अज़लम, जो भी छुपा ले, हाँ मन अज़लम, जो भी छुपा ले इस विलायत को, तो क्या होगा? बड़ा जालिम कहलाएगा। अल्लाह अकबर। छुपाना ज़ाहिर में, ये जो या हुसैन या हुसैन या हुसैन है ना, ये अज़ान जो है ना, जो अज़ान देते हो, मैं समझता हूँ वो जो अज़ान के अंदर आप कहते हैं ना अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह, उससे ज़्यादा अगर तकलीफ़ दे, मुनाफिकों के दिल में अगर कोई चीज़ ज़्यादा चुभती है ना, तो उसको या हुसैन कहा जाता है। वो मैंने बहुत बड़ा जुमला कह दिया और बहुत आहिस्ते से और बहुत 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 ठहर के जुमला कहा। हाँ कि कभी कभी कहीं ऐसा ना हो कि गुस्ताखी हो जाए, लेकिन क्या करें, है ना। बहुत आसानी से जुमले और बहुत एहतियात से कहने पड़ते हैं जुमले। बारगाह उनकी है ना, उनकी बारगाह है ना, और उनकी बारगाह इतनी बड़ी होती है कि अगर वो कबूल करने पे आ जाते हैं, अब वाक़या पूरा नहीं पढ़ूंगा, कबूल करने पे आ जाते हैं तो गुनाहों का चिट्टा लगा रहता है, आसमान तक गुनाह, आसमान से बातें कर रहे होते हैं। और चलते चलते शब्बेदारी में चाय बन रही होती है, वो सोचती है कि अज़ादार मातम कर रहे हैं, रात का अंधेरा है, चाय ठंडी ना हो जाए, बस लकड़ी बढ़ा देती है। बाप ने दाद दे दी, मैं समझ गया, बस जन्नत चली जाती है। मैंने कुछ पढ़ा नहीं, एतराज़ ना करना, मैंने कुछ पढ़ा नहीं, आपने दाद दी, आप जाने आपकी दाद जाने। हाँ कहने लगे कि साहब लकड़ी से बढ़ा देती है, वाक़या याद है ना। तो क्या होता है? पहले जन्नत, ये उनकी बारगाह है। अगर उनकी बारगाह में इतना सा खुलूस हो ना, जन्नत ही खुलूस पैदा कर रहा हो। एक बात याद रखिएगा, आज़ादारी के खादिम हो, खादिम रहना, नौकर अच्छा उस वक्त तक अच्छा होता है जब तक के मालिक का वफादार रहे, नमक हलाल रहेगा तो इज्जतदार रहेगा। और अगर मालिक ने थोड़ा कलेजे से लगा लिया तो अब सर पे न चढ़ जाना, कहते हो ना औकात में रहना। हुसैन की बारगाह में हमेशा सर झुकाए रहना, कभी ये ना सोचना कि मैं बहुत बड़ा, मैंने बड़ी सबीलें लगा दी, बड़े डिब्बे बांट दिए, बड़ा बड़ा तबरुक बांट दिया। नहीं, अगर हुसैन ने चाहा है, कलेजे से चाहा है ना, बस सर को झुकाए रहना। मालिक 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 के सामने वही नौकर अच्छा होता है जो नमक हलाल हो, जो अपनी औकात में रहे। तो बस मैंने एक जुमला कह दिया, बहुत पुराना जुमला, बड़े बड़े उलमा पढ़ते हैं, बड़े बड़े ज़ाकिरीन से आपने सुना, अच्छा नौकर वही है जो अपनी औकात ना भूले। हाँ, तो अपनी औकात ना भूलना। जितने आने वाले अज़ादार हो, किसी को कम ना समझना, किसी को डांटना नहीं, किसी को हड़काना नहीं। तुम्हारे घर में अगर आ रहे हैं तो तुमसे लेने के लिए नहीं आए हैं। सोचो तुम्हारा शरफ कितना बड़ा है,
साल भर में जो तुम्हारे घर में कभी आया नहीं था, आज 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 3 माले की बिल्डिंग चढ़ 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 के आ रहा है। आप गए थे ना बाबू अभी, भाई चचा जान आ गए, चला नहीं जा रहा है। वो चचा जान हमारे फरहान भाई अब्बा बैठे हुए 70-80 साल के हैं, ये जो अपने घरों में नहीं चढ़ पा रहे हैं, ये किसकी वजह से आए हैं तेरे घर में? ये 20 रुपए का तबर्रुक लेने नहीं आए हैं, अरे सैयदा को गुरसाने में आया। याद रखना, याद रखना, ये हुसैन की मोहब्बत, ये हुसैन ने तेरे घर को शरफ दिया। हुसैन का शरफ है ये तेरे घर की फजीलत नहीं, हुसैन का शरफ है। हुसैन ने तेरे घर को इतना बुलंद कर दिया। अरे मैं तो अब जुमला कहने जा रहा हूं, ये तो 4 माले की बिल्डिंग है। अल्लाह अगर आसमाना है, तुझे आसमाना है अज़ादारों को, तो आसमान के देख ले, कभी हमारे सामने आसमान पे मजलिस रख देना। रखे तो देख, लगा सीढ़ी, ये अज़ादार वहां तक चलते चले आएंगे। अब जुमला कह दूं, रात की मजलिस में दोबारा पढ़ूंगा, आपका जुनून जब मंजिले कमाल पर आ गया है तो जुमला सुन लो। मैंने 2 लोगों को मांगते हुए देखा, सारी जिंदगी जिनके घर से बटा, सारी जिंदगी जिनके घर से बटा, उन 2 लोगों ने मांगा। भाई सारी जिंदगी अली बांटता रहा, सारी जिंदगी ज़हरा बांटती रही। अली ने मांगा तो अब्बास मांगा, ज़हरा ने मांगी तो अज़ादार मांगे। मांगा तो अज़ादार, मांगा ही नहीं लगा। ये जुमला पढ़ इसलिए दिया कि अगर कोई लेट आए और मैं शुरू में पढ़ जाऊं तो आप सुन लीजिएगा कि रात का ये जुमला था जो रात पढ़ने है मौला अब्बास का। कल अली ने 2 चीज़ें मांगी, दो लोगों ने ज़िंदगी पर बांटा। ज़हरा के घर से भी बंटता रहा, अली भी ज़िंदगी पर बांटता रहा। अली ने मांगा तो अब्बास, सैयदा ने मांगे तो अज़ादार। हाँ, क्यों मांगे? ये दोनों ने क्यों मांग लिया? कहने लगे अब्बास मेरे हुसैन के काम आएगा। हाय 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 हाय, अब्बास मेरे हुसैन के काम आएगा, और अज़ादार गिरिये के काम आएगा। मैंने बहुत एहतियात से जुमला कहा, दोनों काम आएंगे ना। तो अजीज़ों, अब्बास में से हुक्म हुआ, उसे ख्वाहिश की गई है जनाब सकीना और गाजी अबुल फजल अब्बास के मसाइब पढ़ दूँ, दोनों चचा भतीजे को पढ़ दूँ। कितनी मोहब्बत थी अजीज़ों, कितनी मोहब्बत थी अजीज़ों। गाजी अब्बास को जनाब सकीना से इतनी मोहब्बत थी। रवायत ये कहती है कि अगर कभी भी जनाब सकीना को गाजी अब्बास ने चलते हुए देख लिया है ना, फौरन दौड़ पड़ते थे गाजी, और दौड़ने के बाद आगोश में उठा लेते थे, और उठाने के बाद गोद में बिठा के कहते थे शहजादी आका ज़ादियाँ ज़मीन में नहीं चला करती, जब गुलाम होते हैं ना तो आका ज़ादियों को ज़मीन में पैदल नहीं चलने दिया जाता। अजीज़ों, आप समझ में आया? वो जो 11 मुहर्रम को सकीना चल नहीं पाई है ना, रवायत कहती है 7 कदम सकीना चली थी, हर कदम पे बैठ जाती थी। अरे जालिमों ने 4 बरस की शहजादी को रस्सियों में बांध के घसीटा। जब बांध के घसीटा है ना, तो एक मर्तबा मस्तल करके कहा ऐ चचा अब्बास, अरे मदीने में जिसे पैदल चलने नहीं देते थे, देखो ना जालिम रस्सियों में घसीट रहा है, रस्सियों में बांध के घसीट रहा। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, शर्माना नहीं, शर्मा के नहीं रोना, आवाजों को बुलंद करो। अरे जिसकी आवाजें बुलंद होती है ना, मुझे यकीन है बाजू वाला बैठा रहे या चला जाए, बाजू वाले को आवाज तुम्हारी पसंद हो या ना हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो आवाजें बुलंद होता है मुझे इतना पता है उसके बाजू में इमाम ज़मान आता है। अपना रुमाल निकाल कर
आवाज बोले, रो रो, जिसे नहीं भी रोना आ रहा है सर झुका के तो हाय हुसैन। कल जब 11 मुहर्रम आई है, रस्सियों में बांधा गया, रस्सियों में बांध के घसीटा गया है। अल्लाह अकबर। शहजादी 7 कदम से ज्यादा नहीं चल पाई, फुरात रो करके कहा, फुरात रो करके कहा, ए चाचा अब्बास जिसे जमीन पर चलने नहीं देते थे, देखो ना चाचा, देखो ना चाचा। अब मैं वो जुमला नहीं कह सकता तो तारीख ने लिख दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहने लगे हर वक्त सकीना चचा को याद करती रही, चचा को याद करती रही। क्यों? कहने लगे इतनी मोहब्बत थी। अगर आज भी 1400 साल हो गए ना, 1300 साल कुछ हो गए ना, मोहब्बत को देखना है। आज भी देख लो, जब भी अलम उठता है साथ में मशकीज़ा लगा रहता है। भाई अलम अब्बास का है, ये मशकीज़ा किसका है? का चचा मोहब्बत, चचा भतीजी की मोहब्बत का ऐलान है। आज भी अलम से मशकीज़ा जुड़ा नहीं है, आज भी चचा भतीजी है, अलग नहीं। अल्लाह। आखिरी रिवायत सुना दो, एक रिवायत। मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ दिया, मुझे माफ़ करना। आपको मातम भी करना है, गिरिया भी करना है, हाजिरी भी होनी है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। बस सुन लो, एक रिवायत सुन लो, बहुत कर दी मैंने। कह लगे जब मुख्तार सफ़ी ने एक मरतबा होली मलून को गिरफ्तार किया है ना, अलग अलग रिवायतें मैं बता दूँ, शिमर की भी रिवायत है, होली की रिवायत है। कह लगे जब होली को गिरफ्तार किया तो क्या मुख्तार ने पूछा कि कोई ऐसा भी जुल्म तूने किया कि जब तेरे दिल को लगा हो कि तूने अहले बैत पे बड़ा जुल्म किया? कह लगे तू तो पत्थर दिल था ना, शबीउल क़ल्ब था ना, काला दिल था ना, पत्थर दिल था ना, कभी ऐसा लगा कि तूने बड़ा जुल्म किया अहले बैत पर? कह लगे हाँ हाँ, 2 मौके आए हैं जब मुझे लगा कि होली तेरा बड़ा जुल्म है, अहले बैत पर तूने बड़ा जुल्म किया। कह लगे पहला जब मैंने खातून को देखा, जब खैमे जलाए जाने लगे ना, एक खातून थी, इधर देखो, सरों को उठाओ जब देख पाओगे। कहने लगे कि वो खातून जो थी ना, वो कुछ इस तरीके से कोई चीज़ दबाई हुई थी ना, तो मैंने सोचा कि कोई और छीन लेगा, मैं छीन लेता हूँ। कहने लगे मैंने उस खातून से कहा वो जो कीमती चीज़ छुपाई हुई मुझे दे दे। लेकिन खातून थी कि चादर पकड़े इस तरीके से मजबूती से, इस तरीके से मजबूत से पकड़े। कहने लगे मैंने एक मरतबा खारदार कोड़ा निकाला, इधर देखो, खारदार किसे कहते बताऊं? जिस कोड़े के ऊपर लोहे की छोटी छोटी कीलें लगी होती है, खारदार कीले, छोटी छोटी कीलें लगी होती है। कहने लगे खारदार कोड़ा निकाला और निकालने के बाद घुमा के, अब जो मैंने मारा है ना, मैं बीबी के सर पे मारना चाहता था, कोड़ा बीबी की आंख में जाके लगा, खून का फव्वारा निकला। अल्लाह अकबर। बीबी चीख पड़ी, चीख करती है भैया अब्बास। कहने लगे कोड़े के साथ, सुनोगे, इधर देखो। कहने लगे कोड़े के साथ चादर खिंचाई, लेकिन मैंने देखा चादर में कुछ था नहीं। अरे बीबी इतनी मजबूती से अपनी चादर सब चला जाए, मेरी चादर ना जाए। मुख्तार बेहोश हो गए। जब होश में आए ना, सुनो, जब होश में आए ना, एक मरतबा पूछा, ये बता तेरा दूसरा जुल्म क्या है? सुनो, दूसरा जुल्म क्या है? कहने लगे दूसरा जुल्म तब है जब एक बच्ची को देखा जिसके चेहरे पे तमाचों के निशान थे, जिसका दामन जला हुआ था, लेकिन उसके कानों में 2 गोशवारे दिख गए। कहने लगे मैंने अपने रहवार को दौड़ाया, बच्ची के करीब पहुंचा, मैं कहा बच्ची ये गोशवारे मुझे दे दे। बच्ची ने कानों पे हाथ रख लिए, कहा जालिम ये ना मालूम, मेरे चचा अब्बास ने बड़ी मोहब्बतों से पहनाए थे। कहते मैं रहवार से उतर गया, बच्ची के करीब बढ़ने लगा, बच्ची पीछे हट के कहती जालिम हाथ ना लगाना, सैयदानी हूँ, सैयदानी हूँ, हाथ ना लगाना। जालिम कहता है कि मैंने कहा ला फिर गोशवारे मुझे दे दे। कहने कि बच्ची छोटी सी थी ना, गोशवारे उतार रही थी, लेकिन बच्ची इतनी छोटी थी कि बच्ची को उतारने नहीं आते थे। बच्ची इतनी छोटी थी कि बच्ची को गोशवारे उतारने नहीं आते थे। जब बच्ची को गोशवारे उतारने नहीं थे, मैं आगे बढ़ गया, मुझे देर हो रही थी, मैंने दोनों गोशवारे पकड़ा। अल्लाह जाने मैं 8-7 मुहर्रम में ये झूले पढ़ रहा हूँ, अल्लाह जाने कैसे रहोगे। कहने के दोनों गोशवारे को पकड़ा और पकड़ के अब जो मैंने झटका दिया है ना, हाय कान की लबे जख्मी हो गई, हो गया वो बड़ा। अरे बच्ची ने सुना दी, अरे चचा अब्बा। मातम हुसैन।
माफ़ कीजिए, बैठे रहे, बैठे 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 बैठ बैठिए बैठिए, हाजिरी होनी।